इस क्वेश्चन में बोला फाइंड इक्विवेलेंट पावर ऑफ थिन लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर हमें निकालना है। अच्छा, इसका मान लेते हैं कि पावर P1 है, इसका P2 है और इसका P3 है। तो तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों का अलग अलग पावर निकालना पड़ेगा, फिर उनका समेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इस सरफेस की बात करें, ये वाले की, तो इसका है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये, अगर हम लेंस मेकर फार्मूला लगाएं तो हम लिख सकते हैं 1/f1 इज इक्वल टू μ1 -1 इंटू 1/r1 हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा -1/r2। और R2 क्या है, R1 दिया, R1 होगा हमारा नेगेटिव। मान लें कि लाइट आपका इधर से इन कर रहा है, तो भाई ये वाला हो गया है R1 हुआ है माइनस इनफाइनाइट कह सकते हो, और ये R2 हो गया है R1, लेकिन ये माइनस होगा। तो यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट था और ये हो जाएगा -R1। तो यहाँ से 1/f1 इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा μ1 -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपॉन में R1 आ जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम बीच वाले सरफेस की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा, इधर अगर मान लें कि लाइट आपका इधर लेफ्ट से राइट इंसिडेंट हो रहा है, तो उस केस में ये आपका R1 है, और R1 जो है वो हो जाएगा -R1 के बराबर, और ये काम करेगा R2 का, यानी ये हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा R2, क्योंकि इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है वो R2 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम लेंस मेकर फार्मूला लगाएं, मान लेते हो कि इसका फोकल लेंथ f2 है, तो ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू μ3 -1 इंटू 1/R1। R1 क्या है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा -1/R1, और R2 है प्लस, तो ये हो जाएगा -1/R2। अब यहाँ से 1/f2 अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा μ3 -1, और माइनस अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड वाले पोर्शन की अगर बात करें तो थर्ड वाला पोर्शन हमारा कुछ ऐसा है। ये लाइट अगर इधर से इंसिडेंट हो रहा है तो उस केस में R1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा पॉजिटिव R2 के बराबर, और यहाँ पे R2 जो होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं लेंस मेकर फार्मूला, तो 1/f3 इज इक्वल टू हो जाएगा μ3 -1 इंटू 1/R2 -1/इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये आ जाएगा μ3 -1 अपॉन में R2। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, F2 में हमने म्यू 3 लिया, लेकिन ये म्यू 3 नहीं होगा, μ2 होगा, क्योंकि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 दे रखा है, तो ये μ2 होगा। अब हमें क्या करना है, टोटल पावर निकालना है। तो टोटल पावर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखना पड़ेगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और हमें पता है कि ये होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब ये 1/f1 f2 और f3 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 2 और 3 से, तो ये हो जाएगा μ1 -1 अपॉन R1, और ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -μ2 -1 इंटू में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/f3 की वैल्यू हो जाएगी μ3 -1 अपॉन R2। अब इसको अगर हम ओपन कर दें तो ये हो जाएगा μ1/R1, और ये हो जाएगा -1/R1, और ये अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो ये हो जाएगा -μ2 -1 बाई R1, और ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा
ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू टू माइनस वन अपॉन आर टू प्लस म्यू थ्री माइनस वन अपॉन आर टू। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस आर वन प्लस आर टू अपॉन सिक्स आर वन आर टू after putting value of mu1 mu2 and mu3. So option third is correct. Thank you.